जहाँ तक पिछली क्लास का क्वेश्चन है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ सारे के सारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। आज करने हैं सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोगों को। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या मेथड होते हैं? दो तरह के मेथड होते हैं, प्रॉफिट बेस्ड होते हैं, कैपिटल बेस्ड होते हैं। कौन कौन से मेथड, हर मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे आज, वन बाय वन। ठीक जी? कैसे करना है वो आप देखिएगा यहाँ पर। आज हमारे पास सभी 17 तारीख हो गई हमारे पास, और समय बहुत तेजी से बीता जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, विल कैच होल्ड ऑफ दैट। जो बोर्ड में लिख रहा हूँ दिख रहा होगा आप लोगों को शायद। जो बोर्ड में लिख रहा हूँ वो विजिबल है या नहीं है, ये बता दीजिए मुझे। चलिए, आइए देखिए जरा। मेथड्स। मेथड्स हमारे पास जो है वो कौन कौन से होते हैं, देखिए मेथड्स। आपके पास जो नोट्स है उसमें भी बहुत क्लियरली मेंशन है मेथड्स हमारे पास। सबसे पहले लेके चल रहे हैं यहाँ पर। इफ आई टेल यू, ये बेस्ड ऑन प्रॉफिट, बेस्ड ऑन प्रॉफिट। और यहाँ मेथड जो है वो क्या है? बेस्ड ऑन कैपिटल है। बेस्ड ऑन प्रॉफिट में आपके पास तीन मेथड निकल कर आते हैं। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट। दूसरा वेटेड, वेटेड एवरेज। और तीसरा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तीन मेथड निकल कर आते हैं। बेस्ड ऑन कैपिटल में भी आपके पास एक मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में ना सबसे बढ़िया चीज क्या होती है कि आपको नंबर मिलते हैं फॉर्मूला लिखने के। अगर आपका आंसर गलत भी हो तो भी आपको नंबर मिलते हैं। और ये मेथड जो होता है इसे कहते हैं हिडन, हिडन मेथड होता है गुडविल कैलकुलेशन का। जब हम एडमिशन चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे। आई होप नोट्स सबके पास पहुंच गए गुडविल के, ठीक है। चलिए, अब आइए एक एक करके देखना शुरू करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह का फॉर्मूला आपके सामने। और आप देखेंगे कि अभी क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? दिख रहा है आपको ये एवरेज प्रॉफिट? आइडेंटिफिकेशन कैसे पता लगाएंगे कि सिर्फ ईयर परचेज गिवन होगी, पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट गिवन होगा? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? जैसे सिंपल एवरेज निकाला जाता है, 5 साल का प्रॉफिट जोड़ दो, 5 साल से डिवाइड कर दो। 4 साल का प्रॉफिट जोड़ दो, 4 साल से डिवाइड कर दो। ऐसा करके 4 साल का प्रॉफिट जोड़ दो और 4 साल से डिवाइड कर दो। ऐसा करके सिचुएशन निकल कर आती है। ठीक है जी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी? गुडविल की कैलकुलेशन करी जाएगी एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पिछले 5 सालों का, 4 सालों का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कर देंगे क्या? नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये एग्जांपल मजाक मजाक है। अपनी बुक खोलिए फटाफट से। सबसे पहले बुक खोलिए और बुक के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 2 करना शुरू करिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पेज नंबर कौन से पे है? पेज नंबर 2.35, क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 2.35। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 2.35।
ये कर रहे हैं, मेरे साथ साथ करेंगे। सबसे पहले लिखिए आप एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बताइए कितना एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। बताओ क्या क्या फिगर है प्रॉफिट की, कोई भी बता दीजिए। इसमें यू हैव द बुक विद यू। बोलो बोलो, वैल्यू बोलो कितनी है। अरे बेटा मुझे अमाउंट बता बस। 2021 मत बोलो, अमाउंट बोलो। 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 और कुछ प्लस 5 लाख। और ये सब डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? 5 से करेंगे। किससे डिवाइड करना है इसको? 5 से करना है। हो गया। अब मुझे बताइए कि आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, ये टोटल करके डिवाइड डिवाइड बाय 5 करके कितना निकल रहा है नीचे? व्हाट वैल्यू आर गेटिंग हियर? 5 करके क्या ऊपर वाली वैल्यू कितनी आई? टोटली नहीं कर पा रहे, बताओ। टेल ट्वेंटी मी व्हाट वन इज द वैल्यू। 21,93,000। 21,93,000 डिवाइडेड बाई 5 करूंगा तो क्या निकलेगा? 4,38,600। 38,600, ये वैल्यू निकल कर आई। तो आप सब जानते हैं कि गुडविल बराबर किसके होती है। फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। ईयर्स परचेज। बताइए व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? 438,600। ईयर्स परचेज कितनी बोलिए क्वेश्चन में? 4। 4। से मल्टीप्लाई करिए, व्हाट इज योर वैल्यू? व्हाट्स योर आंसर? कितना है? 17,54,400। 54,400, दैट्स योर आंसर। तो मुश्किल काम था? सिंपल सा क्वेश्चन है। एवरेज निकाल लीजिए, उसको ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड यू विल गेट योर आंसर। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 2.35 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ये आपके पास क्वेश्चन था, आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 करिए अब आप। और क्वेश्चन नंबर 3 को जब करेंगे तो ध्यान देना है। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम को आपको क्वेश्चन बोलता है कि एवरेज प्रॉफिट का निकालिए गुडविल, लेकिन कई बार बोलते हैं एग्रीगेट प्रॉफिट। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट एंड एवरेज? देखो बेटा, ये 21,90,000 एग्रीगेट था। एग्रीगेट मतलब सम, टोटल। और एवरेज का मतलब हुआ सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज तब निकलेगा जब जितने साल जोड़े उसको 4 से डिवाइड, 5 साल 5 से डिवाइड। लेकिन एग्रीगेट क्या होगा? एग्रीगेट किसको बोलेंगे? 5 साल का टोटल, 6 साल का टोटल। नो डिवीजन बाय 5, नो डिवीजन बाय 4, उसको एग्रीगेट प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब सम टोटल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन आपके पास है उसमें बोला गया है कि गुडविल निकालनी है आपको ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज, शायद लिखा है उसमें। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स और लास्ट 4 इयर्स, विच एवर इज हायर। तो क्या करेंगे? पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर पिछले 5 साल का भी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। जो एवरेज प्रॉफिट दोनों में से ज्यादा होगा उसको ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके अपनी गुडविल निकालेंगे। करिए इस क्वेश्चन को अपने आप, ट्राई करिए अपने आप। अच्छा, अब आपको एक चीज सीखनी है और। अगर आपसे बोले कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, ईयर कहां से गिनना शुरू करेंगे? मोस्ट रिसेंट से लास्ट की तरफ चलेंगे। समझे? अब मैं दिखाता हूँ। एग्जाम क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 3। पेज नंबर कितना है बताइए? पेज नंबर 2.35। आइए देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर बताइए कौन सा है पहला? 2021। कितना प्रॉफिट है? 14,000। अगला बोलो कितना? 2022 कितना प्रॉफिट है? हाँ, 15,500। अगला आइटम बोलिए 2023। 10,000। अगला बोलिए 16,000। अगला बोलिए, हाँ, 15,000। ये आपके पास कहानी निकल कर आई है ऐसा करके, ठीक है। अगर बोले ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, तो 1, 2, 3 और 4 ईयर गिने जाएंगे। तो वहां से गिनना शुरू कर दो, वहां से नहीं, लास्ट 4 मतलब जिस साल हम कैलकुलेशन करके उसके इमीडिएटली ऐसे करके चलना है। तो 1, 2, 3, 4, तो देखिए मैं निकाल रहा हूँ एवरेज
प्रॉफिट 4 ईयर्स का, 4 ईयर में क्या क्या लेके चलूंगा मैं? 15,500 प्लस 10,000 प्लस कितना, 16,000, और प्लस 16,000 के साथ साथ क्या प्लस करूंगा मैं? 15,000, और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे इसको? डिवाइडेड बाय किससे करना है इसको? 4 से करेंगे। क्या वैल्यू निकल कर आई? व्हाट इज द वैल्यू है? कितनी वैल्यू निकली है? 14,125। कितना? 14,125। नहीं नहीं नहीं, सबका टोटल। 56,500। 56,500 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू? 14,000 125, 125। 125 ये निकला। अब देखिए, एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर्स कितना निकला बताइए। अब आप उसमें क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 14,000 प्लस 15,500 प्लस कितना करेंगे? 10,000 करेंगे, प्लस कितना करेंगे? 16,000 करेंगे, प्लस कितना करेंगे? 15,000 करेंगे, और डिवाइड किससे कर देंगे इसको? अगेन डिवाइडेड बाय, इट इज डिवाइडेड बाय व्हाट? 5। अब वैल्यू बताइए कितनी आई है? 70,500। 500 डिवाइड कर दिया 5 से, तो क्या वैल्यू निकल कर आई? 14,100। 100। विच वन इज हायर? विच वन इज हायर? कौन सी वैल्यू ज्यादा है? जो ज्यादा है। अब हम लिखेंगे क्या? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 14,125। ईयर्स परचेज कितना? 4। व्हाट इज योर आंसर? 56,500। 5। दैट्स योर आंसर। आसान था, तो आपको ध्यान देना है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, क्या बोलता है? एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ, तो एग्रीगेट प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का कितना? 70,500। इसको किससे मल्टीप्लाई करता है? ईयर्स परचेज से। एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, तो क्या होता है? एग्रीगेट प्रॉफिट 56,500। 4 से डिवाइड नहीं करते इसको तब। एग्रीगेट, नो डिवीजन, एवरेज, डिवीजन। एवरेज का मतलब है नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है, एग्रीगेट में टोटल कर देना है। हो गया, निकल गया। दैट्स योर आंसर। ठीक है। देखो, कई बार परेशानी ये होती है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, आपको जो प्रॉफिट लेके चलना है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटीज। ना तो एबनॉर्मल प्रॉफिट उसमें से क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए, और ना ही, तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है ना, हर साल का प्रॉफिट जो है उसमें से एबनॉर्मलिटीज क्या होनी चाहिए? एडजस्ट होनी चाहिए। यानी कि अब एबनॉर्मलिटी किसे कहेंगे? अगर हमारा एक्सपेंस डायरेक्ट है, या हमारा एक्सपेंस ऑपरेटिंग है, ठीक है, इनडायरेक्ट में भी ऑपरेटिंग है, तो वो माइनस होना चाहिए था प्रॉफिट से, और अगर हो रखा है तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट एबनॉर्मल है, नॉन ऑपरेटिंग है, वो माइनस हो रखा है, तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? उससे ऐड बैक करेंगे। इसी तरह से ऑपरेटिंग इनकम तो सिर्फ क्या होती है? सेल्स होती है। बाकी सारी इनकम क्या होती है? नॉन ऑपरेटिंग होती है। अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट में जुड़ रखी है, इंक्लूडिंग है, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉफिट जुड़ेगा। तो हाउ टू रिमूव एबनॉर्मलिटी, पहले वो सीखते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए जरा, मैं आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, इट विल हेल्प यू। ठीक। अच्छा, मैंने सबको एक शीट दी थी जिसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे। आई होप इट इज देयर विद एवरीबडी। कोई ऐसा कोई नहीं है तो मुझे बता दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन में है। देखिएगा, एक सिंगल शीट है ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग की। कोई बात नहीं, जब आप अगली क्लास में मुझे रिमाइंड कर दे, मैसेज कर दे। 11th में दी थी वो, घर पे नहीं रहे उसको रखें। हाँ, उसको सामने रखें, इट विल हेल्प यू। देखो दिखा, टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये वाली। ठीक है जी, इसे, हाँ। चलो अब जरा समझते हैं क्या होता है ऑपरेटिंग, क्या होता है नॉन ऑपरेटिंग, जरा समझिए। अच्छा, अगर एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस हमारा क्या है, अगर एक्सपेंस हमारा क्या चीज है, अगर एक्सपेंस हमारा कौन सा वाला है? डायरेक्ट है, या फिर क्या है? ऑपरेटिंग है। तब हमें क्या करना है? तब ध्यान दीजिएगा। अगर एक्सपेंस हमारा, एक्सपेंस हमारा क्या है? डायरेक्ट है, या फिर क्या है? ऑपरेटिंग है। अगर हमारा एक्सपेंस डायरेक्ट या
ऑपरेटिंग है। तो कंडीशन दो बनती है, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। इंक्लूडेड का मतलब समझिएगा क्या होता है। अगर मेरा कोई एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, इंक्लूड का मतलब है कि प्रॉफिट में से क्या कर दिया, उसे माइनस कर दिया। एक्सपेंस में इंक्लूड का मतलब होता है उसे डिडक्ट कर दिया, मतलब आफ्टर एडजस्टिंग। अगर इंक्लूडेड लिखा है, या लिखा है क्या, डेबिटेड, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई भी एक्सपेंस अगर वो डायरेक्ट है, ऑपरेटिंग है, प्रॉफिट में वो इंक्लूड हो रखा है, या प्रॉफिट से क्या हो रखा है, एडजस्ट हो रखा है, या क्या हो रखा है, प्रॉफिट में वो डेबिट हो रखा है, प्रॉफिट लॉस में डेबिट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था ना, डेबिट साइड में क्या जाते थे, सारे एक्सपेंस जाते थे, उसकी बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा एक्शन क्या होगा, नो, नथिंग, नॉट एप्लीकेबल, कुछ नहीं करना आपने। आपने उससे माइनस प्लस कुछ नहीं करा, जो जैसा था वैसे ही रहने देना है। जैसे क्वेश्चन बोले क्या, नेट प्रॉफिट वॉज 5 लाख इंक्लूडिंग सैलरी टू वर्कर। तो अब इंक्लूडिंग सैलरी टू वर्कर मतलब आपने उसमें से सैलरी माइनस कर दी है। एक्सपेंस के केस में इंक्लूडिंग का मतलब होता है माइनस कर दिया। तो इंक्लूडिंग सैलरी टू वर्कर मतलब कि आपका प्रॉफिट कम हो चुका है, किसके नाम से, वर्कर की सैलरी के नाम से, और वो तो ऑपरेटिंग था, तो माइनस होना चाहिए था। कुछ नहीं करेंगे, एडजस्ट थोड़ी करना है उसको। लेकिन अगर वो बोले क्या, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडेड, सैलरी टू वर्कर थी 50,000, एक्सक्लूडेड इन द ईयर, ये तो गलत बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेंस होता है, इसे तो माइनस होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे, डिडक्ट। डिडक्ट कहाँ से करेंगे, प्रॉफिट से डिडक्ट करेंगे, तब हमारा प्रॉफिट जो होगा वो ठीक बनकर आएगा। यानी कि अगर आपका एक्सपेंस डायरेक्ट है, ऑपरेटिंग हुआ, अभी जब शीट देखिएगा ना, बहुत डिटेल में बता रखा है मैंने। अगर वो इंक्लूडेड है या डेबिटेड है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, तो कुछ नहीं करना, नो अटेम्प्ट, नथिंग, कुछ नहीं करना आपने, उसका प्रॉफिट में कोई माइनस प्लस नहीं करना है। लेकिन अगर एक्सक्लूडेड है, तो आपको क्या करना है, उसे माइनस करना है, तब जाके आपका प्रॉफिट ठीक होगा। इसी तरह से एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग है, या फिर क्या है, एब नॉर्मल लॉसेस हैं। और इसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनना, इसमें लिखा है क्या, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड मतलब डेबिटेड, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिटेड वर्ड। अब क्या करेंगे, मतलब आपके पास लिखा हुआ है कि योर प्रॉफिट इज 5 लाख आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर वाइज लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर वाइज लोन जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, आफ्टर मतलब हमने क्या कर दिया, उसे माइनस कर दिया। इंक्लूडिंग पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मतलब हमने उसे माइनस कर दिया। इंक्लूडिंग का एक्सपेंस मतलब होता है एडजस्ट कर दिया, डेबिट कर दिया, डिडक्ट कर दिया। लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए था, हमारे प्रॉफिट में से तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होना चाहिए था ना। कैसे ठीक करूंगा उसको, एड बैक करके। क्या करना पड़ेगा उसको, एड बैक टू, किसको ऐड बैक करेंगे, टू प्रॉफिट, प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे। डिडक्ट फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट से उसको माइनस करना, प्रॉफिट के अंदर उसे जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है, क्योंकि ये वो एक्सपेंस था जो प्रॉफिट से क्या हो चुका था, माइनस हो चुका था। ऐसा कर, नेक्स्ट, एक्सक्लूडेड लिखा है, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड इसका मतलब आपने जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन था, वो प्रॉफिट में से माइनस ही नहीं करा। ये तो माइनस होना नहीं चाहिए था, और माइनस नहीं करा और नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, नो इफेक्ट, नथिंग, कुछ नहीं करना, कोई आपको करेक्शन इसके अंदर नहीं करना। ये ध्यान रहेगा एबनॉर्मल चीजों के बारे में। और एबनॉर्मल चीजें बहुत लिमिटेड होती है, उसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। ये तो हो गया एक्सपेंस के बारे में, ठीक है। तो आती है इनकम की बात। इनकम भी कौन सी वाली, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब सेल के अलावा, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारी की सारी इनकम, इन्हें नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है क्या, ध्यान से देखेंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा है क्या, इंक्लूडेड, मतलब आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दिया, या रुक जाइए, थोड़ा सा बदल देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, क्योंकि इनकम में ऑपरेटिंग वाला पार्ट भी आ सकता है, वो मैं दिखाऊंगा कैसे। इनकम लेके चल रहे हैं अगर हम लोग, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग इनकम, हालांकि ऑपरेटिंग इनकम सेल्स होती है, लेकिन उसके अलावा भी हो जाता है कई बार ऑपरेटिंग इनकम। कैसे, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, ये ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है जी। हमने क्या लिख दिया, अगर ये लिखा है क्या, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड, ये लिखा है क्या, क्रेडिटेड टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखा है? क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या करना है ऐसे केस में? आपके ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, नथिंग। ऑपरेटिंग इनकम है, जुड़नी चाहिए थी, जुड़ गई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। लेकिन अगर एक्सक्लूडिंग लिखा है, एक्सक्लूडिंग मतलब ऑपरेटिंग इनकम है लेकिन नहीं जुड़ी, ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए? एड बैक टू प्रॉफिट, एड बैक टू प्रॉफिट चलेगा ऐसे केस में। ठीक है, क्या करना है? एड बैक टू प्रॉफिट करना है उस केस में। इज इट क्लियर? यानी कि इनकम अगर ऑपरेटिंग थी, वो इंक्लूड है तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर वो एक्सक्लूड हो रखी है तो आपको उस इनकम को प्रॉफिट के अंदर जोड़ना है। किसके केस में? ऑपरेटिंग इनकम के केस में। ऐसे आया क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम एबनॉर्मल क्या होती है? एबनॉर्मल, ये क्या होते हैं? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल गेन होते हैं ये ऐसे। तो अगर ये लिखा है क्या? इंक्लूडिंग, इंक्लूडेड, यानी कि क्या लिखा है? क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या करना है आपको? अगर एबनॉर्मल इनकम आपके प्रॉफिट में जुड़ गई, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए क्या करना है? उसको आपको डिडक्ट करना है, माइनस कर दीजिए। और रीजन भी बताता हूँ इसका भी। और अगर लिखा है क्या? एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, तो क्या करना है? नॉट एप्लीकेबल। आपको कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है जैसा था। कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी एक्सक्लूड कर दी, ठीक है, एक्सक्लूड ही तो करना था। लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट कर दी या इंक्लूड कर दी, मतलब आपने अपने प्रॉफिट को एबनॉर्मल गेन से बढ़ा दिया, उठाना है उसको, माइनस कर देना। ये फर्क है आपके पास। इसको अपने पास ढंग से नोट करेंगे। पर इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए। और ये आपके नोट्स में कहाँ दिखेगा? अपने नोट्स को खोलिएगा जरा एक बार। ये जो भी आपके सामने यहाँ डिस्कस कर रहा है, ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके नोट्स के पेज नंबर 3 में, कैन यू सी द पेज नंबर 3 हियर? दिख रहा है? देखिए, पेज नंबर 3 खोल के देख लीजिए एक बार अपने सामने, है सभी के पास? डायरेक्ट एक्सपेंस या ऑपरेटिंग एक्सपेंस? इंक्लूडेड का मतलब क्या है? ऑलरेडी इंक्लूडेड, ऑलरेडी इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड ऊपर हेडिंग लिखी है, तो ये क्या? इंक्लूडेड है, ऑलरेडी एडजस्टेड है, डिडक्टेड है, डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब इसने प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिया होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो माइनस होना ही चाहिए था, कुछ नहीं करना। डायरेक्ट एक्सपेंस या ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सक्लूडेड है, इसका मतलब क्या हुआ? नॉट एडजस्टेड, नॉट डिडक्टेड, नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसने प्रॉफिट में कोई इफेक्ट डाले नहीं, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसे माइनस करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसे माइनस होना ही चाहिए था। सिमिलरली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नोट्स पे देख के चले, क्या लिखा है? एबनॉर्मल लॉसेस इंक्लूड कर दिया, मतलब आपने एडजस्ट कर दिया, डिडक्ट कर दिया, डेबिट कर दिया, प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, कैसे ठीक करूंगा? ऐड कर दूंगा। लेकिन अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या एबनॉर्मल लॉसेस एक्सक्लूडेड हैं, इसका मतलब इसका प्रॉफिट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो हमें डिफरेंट भी नहीं करनी है। एबनॉर्मल चीज ने अगर मेरे प्रॉफिट को टच ही नहीं करा, तो वाई विल आई हैंडल इट? नहीं करना मुझे इसका। नीचे चलिए, इनडायरेक्ट इनकम या अदर इनकम अगर इंक्लूडेड है, तो इसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, इसे माइनस करना है। लेकिन अगर ये एक्सक्लूड है, इसने मेरे प्रॉफिट को टच ही नहीं करा, कुछ नहीं करना। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पार्ट हम बाद में करेंगे। अब आप आ जाइए, अपनी बुक खोलिए फटाफट से, और एक क्वेश्चन और करते हैं, दिखाइए। अपनी बुक का आप लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 2.35, क्वेश्चन नंबर 5 करना है भाई। क्वेश्चन 5 करना है, पेज नंबर कितना बोले हम लोग? 2.35। ये आपको सॉल्व करना है। इसमें आपके क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है ना, उसमें एबनॉर्मलिटीज गिवन है, उन एबनॉर्मलिटीज को हमें हैंडल करना है। और आपको बताया कि एबनॉर्मलिटी को कैसे हैंडल करना है। बताइए मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, बताइए। पहला साल कौन सा है? 2023। क्या प्रॉफिट है? नहीं, रुक जाइए, 1 लाख है। अच्छा, क्या लिखा है इस 1 लाख में? इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, माइनस होना है कितना? 12,000।
12,500. व्हाट इज योर आंसर? 87,500. चलिए, दूसरा फिगर क्या है? 1,25,000 है। क्या इसमें अब लिखा है? आफ्टर चार्जिंग, मतलब माइनस करने के बाद एबनॉर्मल लॉसेस, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉसेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा, माइनस नहीं, ऐड बैक करना पड़ेगा। प्लस कितना? लॉसेस या एक्सपेंस अगर माइनस हो रखे तो उन्हें ऐड करना है एबनॉर्मल। कितना? 25,000। एज अ रिजल्ट व्हाट इज योर आंसर? 1,50,000। चलो नेक्स्ट वैल्यू बताइए कितनी है? 20। अगला कितना है? 12,000। आगे क्या बोला है? एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। एक्सक्लूड मतलब माइनस करो, तो अब माइनस करो कितना अमाउंट? अमाउंट 12,500। व्हाट इज द वैल्यू? 1 लाख। अगला आइटम बोलिए। यही था, तीन। तो भाई एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना बनेगा? एवरेज प्रॉफिट हम जो लिख रहे हैं वो कितना बनना है बताइए? 87,500। 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, और डिवाइड किससे करना है इसको? 3 से करना है। व्हाट इज द वैल्यू हियर? 112,500। अबे ये, हाँ, डिवाइडेड बाय 3 से करना है। नहीं नहीं, डिवाइड बाय 3 करने से पहले वैल्यू बताइए। 337,500। 3 से कर दिया तो कितना वैल्यू आया? 500 ये आया। व्हाट इज द गुडविल? फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखना है। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला इनटू ईयर्स परचेज। ईयर्स परचेज बराबर कितना? 112,500 इंटू टू, कितना हो जाएगा? 2,25,000। दैट्स योर आंसर। दैट्स योर आंसर। तो जो एबनॉर्मलिटीज हैं उसको कैसे माइनस करना है? एबनॉर्मलिटीज को इसी तरह से आपको क्या करना है? माइनस करके चलना है। आई होप दिस इज फाइन। ठीक है जी। तो चलिए, ये आपने एबनॉर्मलिटी को हैंडल करना सीखा। अब एक और छोटी सी चीज करते हैं, फिर हम एबनॉर्मलिटीज को दोबारा से लेके चलेंगे। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। आपको सर नंबर इसी के होते हैं, मतलब इसका नंबर अगर मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ, 1, 2, 3 और 4 एवरेज निकालने का और पांचवा फाइनल आंसर निकालने का दे देगा। तो स्टेप से आप कितना ठीक करते हैं? आपने 1 साल को ठीक करिए, 2 को ठीक करा, ऐसा करके होगा। लेकिन हम पता क्या करते हैं अपने होम एग्जाम में? अगर ये ठीक है और ये गलत है, ये गलत है, पूरा काट देते हैं। बिग जीरो, खत्म, कुछ नहीं करना, देना नहीं नंबर। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हाँ, तीसरे में उसमें से फाड़ के फेंक दे अलग से, -2 और कर दूं, ऐसे नहीं करना। चलिए आगे देखते हैं जरा। अब आप एक और मेथड देखिए, वेटेड एवरेज वाला। वेटेड एवरेज वाला मेथड क्या होता था, मैं आपको जरा समझाऊं। आपने पढ़ा होगा बचपन में, स्टैटिस्टिक्स जब आपने पढ़ी थी तो आपको दिखती थी ना यहाँ पर, एक्स फ्रीक्वेंसी दिखती थी। सपोज 100, 200, 300, 400, 500 ऐसा करके दिखता होगा आपको, या रेंज दिखती थी कुछ। फिर उसके बाद एफ दिखता था, एफ एक। जब आपको एफ दिखता था, फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। फिर आप क्या करते थे? एफ एक्स करते थे ना यहाँ पर, एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन करते थे, एक्स एफ का मल्टीप्लीकेशन करते थे। तो ये कितना हो जाता था आपका? 100 हो गया, ये 400 हो गया, ये 900 हो गया, ये कितना हो गया? 1600 हो गया, और ये कितना हो गया? 2,500 हो गया था। तो ये सिग्मा एफ ये बनता था, और ये सिग्मा एफ एक्स बनता था। और आपका जो एवरेज होता था क्या बनता था? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। भाई ये कुछ नहीं है, यही है वेटेड एवरेज। यही है वेटेड एवरेज। कैसे? इसमें चीजें बदल जाती हैं। कैसे बदलती हैं चीजें, जरा यहाँ देखो। यहाँ लिखा जाता है कैसे? प्रॉफिट्स। देखो प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स जैसे बोल दिया, प्रॉफिट कितना है? 10,000। प्रॉफिट है 20,000। प्रॉफिट है 30,000। प्रॉफिट है 40,000। प्रॉफिट है 50,000। और हमने लगा दिया क्या? वेट्स। हमने वेट्स दे दिए, वेट्स 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हमने वेट दे दिया। हमने अलग अलग वेट दे दिया।
मतलब पहले साल को हमने कम दिया, बाकी के साल को हमने ज्यादा वेट दिया, वेटेड एवरेज है। ये हो सकता है किसी साल में कम प्रॉफिट हो, किसी में ज्यादा हो, किसी में चांस, किसी में चैलेंजेस ज्यादा हो, किसी में चैलेंजेस कम हो। अब ये इसका टोटल कितना बनेगा, टोटल ऑफ वेट्स, 5 9 3 12 15। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट कितना हो गया ये, 10,000 प्रोडक्ट। कितना हो गया ये, 40,000 इस प्रोडक्ट। कितना हो गया, 90,000 इस प्रोडक्ट। कितना हो गया, 160 इस प्रोडक्ट। कितना हो गया, 250 इस प्रोडक्ट। टोटल करिए प्रोडक्ट का कितना आता है बताइए। दिस वैल्यू इज व्हाट, 10,000, 50, ठीक है, 9 और 10, 140, 140 और 60 हो गए, 2 लाख, 3 लाख, 5,50,000। ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखेंगे, वेटेड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुनना जरा ध्यान से। टोटल ऑफ, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ वेट्स, ऐसे कर लिया। प्रोडक्ट का टोटल कितना आया था, 550, और वेट का टोटल कितना, 15। निकाल लेंगे वैल्यू जो भी आएगी। अब गुडविल कैसे निकलेगी भाई, गुडविल, गुडविल निकलेगी वेटेड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेस, इनटू ईयर्स परचेस। पहले आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते थे, अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेटेड एवरेज से। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे नोट नहीं करना, अपने नोट्स को खोलिए एक बार, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओपन द नोट्स। ये सिलेबस में है ही नहीं सीबीएसई के, सीयूटी के लिए कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ, क्या बोले थे आपसे मैंने, इतनी चीजें ऐसी होंगी जो सीयूटी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, मैं सीयूटी के लिए करवा रहा हूँ, और मैं करवाऊंगा। ठीक है, पिछले बैच के स्टूडेंट जब आप मिलेंगे उनसे, आप वो बताएंगे आपको कि उन्होंने कुछ नया नहीं देखा। अब अपने नोट्स पे देखिए जरा फटाफट से एक बार, पेज नंबर 2 पे चले जाइए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ईयर परचेज गिवन होगा, पिछले सालों का एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होगा विद वेट्स। सी, नीचे एग्जांपल, 2000, 6, 7, 8, 9, 10 दे रखा है, 40, 48, 60, 50, 36 दे रखा है, वेट 1 2 3 5 4 है, 5 4 3 2 1 भी हो सकता है, जम्बल्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। प्रोडक्ट निकाल लिया भाई, कितना, 696 टोटल भी कर लिया। सॉल्यूशन देखिए बेटा, इसको मत उतार, वहां देखो नोट्स पे देखिए, पेज नंबर 2 पे। ईयर परचेज कितनी बोली है, 4। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स, ये देख रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमारे पास वैल्यू कितने निकल कर आई, सी द वैल्यू हियर, 6,96,000 डिवाइड कर दिया वेट 15 से, हमारे पास आ गया वेटेड एवरेज। गुडविल कैसे निकली, वेटेड एवरेज इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, दैट्स योर आंसर। हो गया, वेटेड एवरेज इतना आसान था। ठीक है, जब हम गुडविल करते हैं ना, गुडविल, एडमिशन चेंज इन पीएसआर रिटायरमेंट में, तो गुडविल के दो मेथड होते हैं, एक मेथड जो सीबीएसई में है, और एक मेथड जो सीबीएसई सीयूसी में दोनों होता है। सीबीएसई का मेथड है नॉर्मल गुडविल का ट्रीटमेंट, टीयूटी में होता है गुडविल रेज करके राइट ऑफ करना, वो भी करेंगे। बहुत चीजें हैं जो हमें नहीं करनी, लेकिन करेंगे। ठीक है, अब आप में से कोई ऐसा है जो कि सीयूटी की तैयारी नहीं कर रहा, मतलब जिसने, तुम अच्छा यूआर यूके सिटीजन, यूके के सिटीजन हो तुम, या यूएस सिटीजन हो, नहीं करना। अब वही तो बोला मैंने, जो देना है, न देने वाला कौन है। एक मेरे स्टूडेंट थी जो अभी पिछली बार जिसके 100 आए थे, शी वाज यूके सिटीजन, उसको सीयूटी नहीं देना, उसको तो एनआरआई कोटे से एडमिशन हो जाना है, और परसेंटेज उसकी 99 आई है। पर ये होती है उसकी फीस डॉलर में लगती है। अब क्योंकि यूके की सिटीजन है, उसकी फीस पाउंड में लगी, पाउंड में फीस लगनी है उसकी, एसआर सीधा मिलना उसको, क्योंकि फॉरेन नेशनल्स का सीयूटी के एग्जाम की जरूरत नहीं होती है, उनकी प्रॉपरली मेरिट बेस पे होती है। बस, बढ़िया। तो 100 वैसे ही ले आई वो, बाकी मतलब ओवरऑल 99% है। और सोचो, उसका स्कूल खत्म हो चुका है, मिलेनियम स्कूल था, उसको किसी दूसरी ब्रांच ने, किसी दूसरे ब्रांड ने एक्वायर कर लिया, अब उसका स्कूल ही नहीं है, स्कूल खत्म, 12th के बाद खत्म उसका स्कूल। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखिए आप, नोट्स अपनी बुक खोलिए, क्वेश्चन करते हैं, वेटेड एवरेज के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाइए मुझे, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8। और अगली क्लास में नोटबुक सब लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करिए।
देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले हम लोग? 8 बोले। पेज नंबर कितना बोले? 8.36। 2.36। चलिए भाई, फाइनेंशियल ईयर बोलिए, क्या लिखा है फाइनेंशियल ईयर? कौन कौन से साल बोले गए हैं? 21, 22 और 23? बस? 24, 25? प्रॉफिट की वैल्यू क्या दे रखी है प्रॉफिट? ये 20,000 और 24,000 और 20, और आगे, और आगे 18। चलिए जी, ये तो हो गया। और वेट्स, वेट्स कितने हैं? 5। प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट। 20,000, 48,000, 90,000 और 90,000। चलो जी, टोटल कितना है? 15। टोटल कितना है? 3 लाख 48,000। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना बनेगा? हम लिखेंगे इसको ढंग कैसे? टोटल ऑफ, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना था? 3,48,000। टोटल ऑफ वेट्स कितना है? 15। क्या निकला? 23,200। भाई हाउ टू कैलकुलेट गुडविल? पहले फॉर्मूला लिखना है, पहले फॉर्मूला लिखना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, ईयर्स परचेज। प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। बताओ कितना था प्रॉफिट, कितना था? 23,200 इंटू कितने से करना है? हाँ, क्या वैल्यू आई? दैट्स योर आंसर। कौन गलत, क्या हुआ था इसमें बताइए, व्हाट वाज रॉन्ग? क्या गलती थी? निकल गया। वेटेड एवरेज कैसे निकलता है? दिस इजी। अच्छा अब देखिए जरा। अच्छा कहाँ? कितने बजे? 6:30 से? अच्छा ठीक है। अब आपको क्या करने, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन ट्राई करके आने। मुझे मालूम है कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन ट्राई करके आने, क्योंकि जो कंसेप्ट होगा वो मैं बताऊंगा आपको अगली वाली में, उसको इस्तेमाल करना है। से लेकर 9 तक के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के। और इलस्ट्रेशन में कौन सी इलस्ट्रेशन लेनी है आपको? एवरेज प्रॉफिट की और वेटेड एवरेज की, इन्हें आपको करना है। और ये करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। विल कीप नेक्स्ट क्लास बड़ी, और इसको हम फिर आगे बढ़ाएंगे। चलिए दैट्स